यहां पर तमाम देशों की शिप आती है और ईरान वहीं पर मिसाइल डाल रहा है। ईरान अमेरिका की जंग अब समंदर तक पहुंच गई है दर्शकों। ईरानी जहाज पर अमेरिका ने टॉर्पीडो से हमला किया, जिसके बाद समंदर में भीषण युद्ध की ज्वाला भड़क रही है। अमेरिका ने बदला लेने के लिए ईरानी तेल टैंकर पर हमले किए। ईरानी मिसाइलों से हर उस शिप को टारगेट किया जा रहा है जिसके जरिए हॉर्मुज से तेल की सप्लाई की कोशिश भी होती है। जिसके बाद क्या हो रहा है दर्शकों, हॉर्मुज में जहाजों का ट्रैफिक जाम लग चुका है। हॉर्मुज में भारत के 37 जहाज और 1109 भारतीय नाविक फंसे हुए हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और देश की सप्लाई चेन को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। क्योंकि 2 दिन पहले ईरान ने स्काईलाइट तेल टैंकर पर हमला किया था, जो मैंने आपको दिखाया। ओमान तट पर हुए इस हमले में 2 भारतीय नाविक लापता हो गए। अब खबर आ गई है कि दोनों भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। इसके अलावा अन्य देशों की कंपनियों ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। इटली, फ्रांस और चीनी कंपनी ने अपने जहाजों को फौरन मैसेज भेज दिया। जैसा आप देख रहे हैं, तेल से लदे जहाजों को ईरानी मिसाइलों से दूर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि अमेरिका भी टॉर्पीडो से ईरान के युद्धपोत डुबो रहा है। और अगर ये हमले ऐसे ही चलते रहे तो आप मानकर चलिए कि स्थितियां और ज्यादा बिगड़ेंगी, तेल का संकट आ सकता है। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। देखिए, भारत का 50% ऑयल और 60% जो है आपका नेचुरल गैस, ये पर्शियन गल्फ से आता है। अगर ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल पहुंच जाती है, हमारी इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को खासा धक्का लगेगा। अमेरिका ने हमें कह दिया कि अगर हमने रूस से तेल लिया तो हमें जो है 25% का वो टैरिफ वो हम पे ठोकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वो नॉकआउट कर दिए हैं, लेकिन साफ जाहिर है कि हमको रूस से तेल लेना ही लेना पड़ेगा, अमेरिका को अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक है साहब, हमको अपने हितों की सुरक्षा करनी है और रूस ने हमको कह दिया है कि जितना मर्जी तेल चाहिए हमको वो देने के लिए तैयार है। लेकिन दर्शकों, आपको लग रहा होगा कि भारत का क्या होगा। जो बड़े बड़े तेल कंपनीज हैं या जहां पर तेल और गैस का काम होता है, वो चिंता में। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इसे सुन लीजिए दर्शकों। समंदर में जंग के बीच पूरी दुनिया की नजरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। टीपी को मूव कीजिए, जहां ईरान यूएस के बीच आसमान और पानी से अटैक हो रहा है दर्शकों। ऐसे में कई देशों की एनर्जी सप्लाई पर इसका असर पड़ने लगा है, जैसा आप देख रहे हैं। इस स्ट्रेट से पूरी दुनिया के 31% जहाज और क्रूड ऑयल टैंकर गुजरते हैं, यानी करीब 1.3 करोड़ बैरल तेल हर दिन इस खाड़ी से गुजरता है। और इस तेल में दुनिया के करीब 25% तेल का व्यापार होता है दर्शकों, और भारत का करीब 40% तेल इसी रास्ते से आता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन भारत की 60% एनर्जी सप्लाई अन्य स्रोतों से भी होती है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया भले ही समंदर में जंग से परेशान हो, लेकिन भारत के जिगरी रूस की तरफ से बहुत बड़ा भरोसा दिया गया दर्शकों। रूस ने एक बार फिर कह दिया कि अगर भारत को तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर कोई दिक्कत हुई, किल्लत हुई, तो एनर्जी डिमांड को पूरा रूस करेगा। वैसे भी रूस पहले भी कई मौकों पर भारत के लिए मददगार साबित हुआ है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान भी भारत ने